सबसे पहले देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन है सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, एक महात्मा और डाकू का शिव चर्चा कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप लोग को कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि कोई भी कथा हम लोग डालें तो आप लोग के पास आसानी से पहुंच जाए और आप रोज महादेव का नए नए चर्चा सुन सकें। और गुरु भाई बहन दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम बोलने से लिखने से सारी कष्ट सारी परेशानियां दूर होती है। और आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से ये कथा और शिव शिष्य तक पहुँचे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक जंगल था। एक जंगल में एक शिव मंदिर था। शिव मंदिर में एक महात्मा रोज पूजा करने जाते थे, नित्य प्रतिदिन पूजा करने जाते थे। गुरु भाई बहन रोज ऐसे समय बीत रहा था। उसी जंगल में एक डाकू भी रहता था। डाकू के डर से उस गांव के कोई भी सदस्य पूजा करने उस मंदिर में नहीं जाता था। लेकिन जो महात्मा थे वो महादेव के सच्चे भक्त थे। वो बिना पूजा किए कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे। इस तरह से समय बीत रहा था। एक दिन डाकू को पता चल जाता है कि इस मंदिर में एक महात्मा आते हैं। अब डाकू को लगता है कि जरूर महात्मा इस मंदिर में धन संपत्ति छुपाने आते होंगे, धन दौलत यहाँ पे रखे होंगे बहुत सारे। क्योंकि गुरु भाई बहन आप लोग तो जानते ही हैं, अगर डाकू इंसान होता है तो डाकू ही समझता है, अगर चोर हो तो चोर ही समझता है, अगर कोई भी इंसान बेईमान होता है तो समझता है कि ये भी आगे जो सामने वाला है वो भी बेईमान ही है। जो गलत इंसान होता है तो दूसरे वाला जो सामने वाला इंसान दिखता है वो भी उसको गलत ही नजर आता है। इस तरह से डाकू को लगा कि महात्मा मंदिर में रोज आते हैं तो धन दौलत छुपा रखे होंगे। इस तरह से गुरु भाई बहन एक दिन क्या किया, डाकू क्या वो महात्मा का पीछा किया। जब महात्मा का पीछा किया तो क्या आके देखता है कि मंदिर में महात्मा बैठ के महादेव से नमन कर रहे थे आंख बंद करके। अब डाकू क्या किया कि मंदिर के अगल बगल चार तरफ देखा, उसको कोई धन संपत्ति नहीं मिला। फिर गुरु भाई बहन क्या हुआ कि अब मंदिर के अंदर आके महात्मा से पूछता है डाकू कि बताओ तुम सब धन दौलत कहाँ छुपा रखे हो। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब वो महात्मा कहते हैं हाथ जोड़ के डाकू से कि मैं यहाँ पे धन दौलत छुपाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं महादेव का सच्चा भक्त हूँ। रोज मैं महादेव का पूजा करने आता हूँ, महादेव को नमन करने आता हूँ। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि डाकू को बहुत जोर से गुस्सा आता है। और जब डाकू को जोर से गुस्सा आता है तो वो पैर से मारता है। एक पैर जब मारता है महात्मा को, अब महात्मा का सिर जो है जाकर शिवलिंग में टकरा जाता है। जब शिवलिंग में टकराता है तो उनको चोट लग जाती है महात्मा को, और माथे से खून गिरने लगता है। जब खून गिरने लगता है तो इधर क्या होता है गुरु भाई बहन कि वही शिव मंदिर के छत से थोड़ा सा सोना का सिक्का गिर जाता है। जब गिर जाता है तो डाकू का नजर उस सोने के सिक्के पे पड़ जाता है। अब जाके वो उठाने लगता है। अब इधर क्या होता है गुरु भाई बहन कि अब ये महात्मा शिवलिंग की तरफ देख के और लगते हैं जोर जोर से रोने कि हे महादेव, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया है जो ये सजा हमें मिला है। आखिर ऐसा मुझसे क्या गलती हो गई। यही नमन कर रहे थे मन ही मन महात्मा। अब तो महादेव तो सब देखते रहते हैं, क्योंकि सबके देवता एक ही हैं, वो है महादेव। तब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जब महात्मा अब
उस ब्राह्मण के ये बात सुन के खुद को रोक नहीं पाते हैं, समझे। और जब रोक नहीं पाते हैं तो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत नमन करते हैं महात्मा। कहते हैं कि हे प्रभु, आखिर मुझसे कौन सी गलती हुआ है, ऐसा क्या गलती हमसे हो गया है कि हमें ये सजा आप दे रहे हैं, हमसे क्या गलती हो गया है। जब महादेव नहीं आते हैं महात्मा के पास, तो आप लोग तो जानते हैं गुरु भाई बहन कि हमेशा भगवान भक्त के बस में रहते हैं। तब कहा जाता है, इसमें एक भजन भी है छोटा सा, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं है, भक्त है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। जब जानते हैं गुरु भाई बहन, हमेशा भगवान भक्त के बस में रहते हैं। जब इतना बात महात्मा का सुनते हैं, रोते रहते हैं, रोते रोते कहते हैं महात्मा, खुद को रोक नहीं पाते हैं। महादेव वहां प्रकट होते हैं महादेव के सामने। तब फिर से हाथ जोड़ के पैर छू के प्रणाम करते हैं महात्मा, रोते हैं, महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हे महादेव, आखिर मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया है कि आप ऐसा सजा दे रहे हैं। आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, क्या पाप किया है मैंने, आप मुझे बताइए। तब क्या कहते हैं महादेव, कहते हैं कि ये जो डाकू था, डाकू जो है पिछले जन्म में ये एक पंडित था, दान पुण्य बहुत करता था, पूजा पाठ बहुत करता था, बहुत अच्छा इंसान था ये। एक दिन की बात है कि ये व्रत किया था तो इसको कहीं जाना था। चलते चलते जब ये जाता है, जब चलते चलते इसको प्यास लगती है, तो तालाब में जाके जब पानी पीने लगता है, ये डाकू जो पंडित बन के जन्म लेता पिछले जन्म में, जब तालाब में पानी पीने लगता है, संजोग से उसी समय एक गाय का बछड़ा उस तालाब में पानी पीने के लिए आ जाता है। जब पानी पीने के लिए आता है तो अब ये पंडित क्या करता है कि उसको ऐसे केहूनी से मार के और उस बछड़े को भगा देता है, उसको पानी नहीं पीने देता है। तब क्या होता है गुरु भाई बहन, क्या महादेव कहते हैं कि तुम जो हो इस जन्म में महात्मा हो और पिछले जन्म में तुम एक मछुआरा बन के जन्म लिए थे और तुम मछली मार रहे थे। तुमसे जब नहीं रहा गया, बाछी को नहीं पानी पीने दिया ये पंडित, तो तुम एक बाल्टी पानी तालाब से भर के ले जाके उस बछड़े को पानी पिलाए। जब वो बाछी पानी पी ली तो उसी दान पुण्य करने का नतीजा है कि इस जन्म में तुम एक महात्मा बने और आज तुम्हारी जान जाने वाली थी, लेकिन यही पुण्य करने का नतीजा है, उस बाछी को पानी पिलाने का नतीजा है कि तुम्हारी जान जाते जाते बच गई। बस छोटा सा चोट लगा और तुम्हारी जान जाने से बच गया। बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर संकट था जो टल गया, नहीं तो आज तुम्हारी जान चली जाती। और ये जो डाकू था ये राजा बनने वाला था और आज के दिन इसको बहुत सारा धन दौलत मिलने वाला था, लेकिन इसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये उस गाय के बाछी को पानी नहीं पीने दिया। व्याकुल पानी के लिए गाय के बछड़ा आया तालाब के किनारे पीने के लिए, लेकिन ये मार के उसको भगा दिया, जिस कारण इस जन्म में ये पंडित जो था पिछले जन्म का, इस जन्म में डाकू बना है। तब जाके दोनों को समझ में आता है कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप कोई भी पशु को, कोई भी जानवर को, गाय के बछड़ा हो, चाहे कोई भी जानवर हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, किसी को भी अगर आप पानी पिलाते हैं, उसको अन्न खिलाते हैं, चाहे दाना डालते हैं, इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है। महादेव खुश होकर आप पे अपना दया कृपा हमेशा बरसाए रहते हैं। इस वजह से महादेव को, जब महादेव सारी बात बताते हैं तो डाकू और उस ब्राह्मण को समझ में आ जाता है और तब डाकू अपनी गलती का क्षमा मांगता है ब्राह्मण से, महात्मा जो थे उनसे और महादेव से, और वहाँ से चला जाता है। और फिर महात्मा जो थे वो नित्य प्रतिदिन महादेव के मंदिर रोज पूजा पाठ करने जाते हैं
और फिर डाकू उनको कभी परेशान नहीं करता है। और ये सब हुआ शिव महादेव के दया से। महादेव ही जो महात्मा थे उनकी जान बचाए। तो इसलिए गुरु भाई बहन हम लोग को दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इंसान के रूप में है, पिछला जन्म हो चाहे इस जन्म में, हम जो कर्म करते हैं उसको तो हमें जरूर भोगना पड़ता है। तो इसलिए दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।